नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं श्रीमान एल.एन. राव डीसीपी साहब, जो कानून व्यवस्था को तो इन्होंने संभाला ही है और उसके बाद आज एक एडवोकेट के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था का आज भी हिस्सा बने हुए हैं। कानून व्यवस्था पर आज देश में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, आंदोलनों को लोगों ने कानून व्यवस्था तोड़ने का साधन मान लिया है, इन सब विषयों को लेते हुए आज एल.एन. राव साहब के साथ हम चर्चा में हैं। स्वागत है एल.एन. राव साहब आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो कानून व्यवस्था की सिचुएशन है, हमारा व्यवस्थित संविधान है, कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी सभी बहुत व्यवस्थित तरीके से हमें मिला है। अंग्रेजों ने बनाया, ऐसा कुछ नेता हमारे पॉलिटिकल लीडर कहते रहते हैं, लेकिन उसी संविधान की शपथ भी लेते हैं वही नेता। जी। ये पॉलिटिकल लोगों में गैप कैसे आ रहा है? वो जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी को ये भी कह देते हैं कि अंग्रेजों ने बनाया है, जबकि उसको बदलने की व्यवस्था हमारे संविधान में ही है और उन्हीं लोगों को तय करना है। देखिए राकेश जी, हमारा संविधान जब भी अडॉप्ट किया गया था आज़ादी के बाद में, संविधान बनाने में बड़ा टाइम लगा था। बहुत सोच समझकर हमारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। एक संविधान बनाने की एक कमेटी बनाई गई थी। बिल्कुल। और उन्होंने पूरे हमारे देश के उस टाइम के हालात को समझ के उस टाइम पे ये संविधान बनाया था। जी। और उसके बाद उसमें यह भी प्रोविज़न रखा था कि अगर आगे सिचुएशन ऐसी हो जिसमें कि हालात बदलें, तो इस संविधान की जो अपनी धाराएँ हैं या जो रूल्स हैं, जो भी हैं आर्टिकल्स, बेसिकली संविधान में कहते हैं, उन आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है विद दी सर्टेन प्रोविज़न ऑफ लॉ। हमारी जो पार्लियामेंट कैसे बनेगी, उस पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि संविधान में अगर बदलाव करना है तो वो बदलाव कर सकते हैं हालात के हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार बन गया था तो वही फाइनल रहेगा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब संविधान बना था तब हम नए नए आज़ाद हुए थे और उन टाइम के हालात ऐसे ही थे, तो उस टाइम पे बनाया गया था। अब सिचुएशन ये है कि जो भी अब नेता लोग हैं, जो भी किसी भी पार्टी के हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहता हूँ जो भी आप बनता है तो संविधान की शपथ लेते हैं जी। और हमारे उसके ऊपर हमारे जो राष्ट्रपति जो भी आदमी संविधान लेता है, हमारे जो एमपीज वगैरह हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं और दूसरे जो नेता हैं, जो राज्यों की राज्यसभाओं के या राज्यों के एमएलएज हैं, वो उसमें संविधान की शपथ लेके करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब वो उनको ये मानते हैं कि हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। और साथ में ये लिखे हैं कि हमारे उसकी जब शपथ में आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है हम संविधान के अनुसार अपने जो उनका पालन करेंगे और पालन करते हुए जो देश हित में काम होगा वो हम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी आज की डेट में जैसे आप बता रहे हैं कि इसी संविधान की बातों को लेकर बहुत से जो ग्रुप बने हुए हैं, जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, जो संविधान को भी नहीं मान रहे हैं और कानून को भी नहीं मान रहे। बिल्कुल। हमारे संविधान में एक न्यायालय की व्यवस्था है। बिल्कुल। माननीय सुप्रीम कोर्ट बताती है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और कई जजमेंट्स भी कई केसों में दिए हैं, बट उनको भी कहते नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो किसी गवर्नमेंट से प्रभावित है। ऐसा कभी नहीं है। हमारी जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है, इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट मानी भी जाती है, निष्पक्ष है। और कई केसों में देखा। एक और बात मैं बता दूं, बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, जो तो जुडिशरी का जजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को शूट करता है वो तो कहता है ये बड़ा अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा किया जुडिशरी और ने। जो शूट नहीं करता है वो जुडिशरी ने खराब कर दिया। ये एक बड़ी विडंबना है। न्यायालय में बहुत वो उस टाइम पे उसको न्यायालय को कोसते हैं। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है। ये हम लोग जो भारत के वासी हैं, जो उन लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये लोग कैसे बातें करते हैं। बिल्कुल। दोगली बातें, जैसे मैं अपनी देसी भाषा में कहूँ, दोगली बातें करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश का जो हित है, हमारे देश की यूनिटी, अखंडता और प्रभुसत्ता है, ये सर्वोपरि है। बिल्कुल। इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे उठकर हमारी इस देश की सुरक्षा और प्रभुता और अखंडता को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद बातें हैं अपने पार्टी के हित और अहित की बातें, वो अलग की बात है। बट जहाँ तक बात है यूनिटी की बात है हमारे देश की, उसमें सबको एक होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने हमें बताया। यूनिटी, भारत की एकता के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को काम करना चाहिए। काम करने का प्रयास भी वो लोग करते हैं। संसद है ही इसलिए कि अलग अलग विचारों को अपनाने वाले लोग एक समूह के रूप में आएँ और उस समूह में कुछ निर्णय लें देश के हित में। तो देश का हित पहले नंबर पे रहना ही चाहिए और ऐसा प्रयास भी हमारे संविधान बनाने वालों ने किया था। उसी की
उसी के दायरे में देखते हुए ये सब चीज़ें तय की गई। जी, जी। लेकिन कानून व्यवस्था का पालन करने में आपने पीछे आप कार्य करते रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद कोई पॉलिटिशियन फ़ोन करता है कि यार ये तो बच्चा था, शरीफ था, गलती हो गई, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो। ये सब होता है, सामान्य जीवन में होता है, सब आदमियों को पता है, ये कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है, ये खुली चीज़ें हैं। और पुलिस अधिकारियों के सामने उस समय बड़ी एक समस्या होती है कि कानून का पालन करें, या जो व्यवस्था के टॉप पर बैठे हैं कानून को बनाने की जिनकी जिम्मेवारियां हैं, या उनकी उस फ़ोन कॉल का थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली उसको कैसे डील करें। देखिए, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये समस्या है बड़ी गंभीर, लेकिन रूटीन है आज की डेट में, आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है। मैं इससे रिलेटेड एक वाकया भी आपको आज अभी बताता हूँ। एक घटना घटती है अभी यूपी के अंदर, किसान आंदोलन को लेकर हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, इसी एरिया में, उनके साथ एक घटना हो जाती है भैंसवाल गांव और सारनी गांव, दो गांवों के बीच में मारपीट की हालत आती है, और फिर पुलिस भी होती है तो मामला संभल जाता है, किसी एक को पकड़ लिया जाता है। तो इंटरव्यू देते वक्त वो एमपी साहब कहते हैं कि पुलिस वाले की टोपी गिर गई थी और पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को पकड़ के जीप में डाल दिया। तो मैंने कहा यार बच्चा है, इसे छोड़ दो। संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस वाले को ऑन रिकॉर्ड ऑन टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने पुलिस अधिकारी को कहा कि बच्चा है, इसे छोड़ दो, और मैंने उसे छुड़वा दिया। पुलिस अधिकारी की टोपी ही तो गिरी थी। गलत है। इस पे आपका क्या कहना है? राकेश जी, बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन आपने पूछा है और इसका मैं चाहता हूं कि बड़ा डिटेल में आपको जवाब दूं। जहां तक हमारे संविधान कानून व्यवस्था की बात है, उसमें जो भी अधिकारी हैं, जिनको पावर मिली हुई है, जिनको अधिकार मिले हुए हैं, उनको ये दोनों बातें हैं। इसमें देखिए, कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल, अधिकारी भी एक आम जनता से आते हैं, और जो नेतागण है वो भी आम जनता है, और जिनके लिए वो नेतागण कहते हैं वो भी एक आम जनता है, और ये आम जीवन में ऐसा होता रहता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मेरी 35-36 साल की सर्विस रही है दिल्ली पुलिस में, और मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशंस में रहा हूँ और फील्ड की ड्यूटीज़ की है। और ये जो उतार चढ़ाव की बातें हैं, ये टेलीफोन वाली बातें, ये आती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक ऐसे ही एक उसका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, जहाँ पर ये बातें स्वाभाविक हैं। कोई ये कहे कि नहीं, कभी भी मेरे को नहीं आया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून को जाने या उनके टेलीफोन को जाने। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने एक सिद्धांत बनाया था, और मैं चाहता हूँ कि सभी ऑफिसर्स यही सिद्धांत पे काम करें, कानून के दायरे में रह के काम करें, और कानून जो कहता है उसके हिसाब से बात करें। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर या किसी भी अधिकारी जिसके पावर है, जिसके हाथ में वो केस है, या जिसके हाथ में वो चीज़ है जिसके बारे में उसने विस्तारण करना है, उसका निस्तारण करना है, उसमें उसको अगर ये कानून के हिसाब से संविधान के दायरे में रहते हुए करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ही कैन एक्सप्लेन टू एनीवन। वो अपने आप को कोई भी कहेगा, फ़ोन करने वाला भी कहेगा जी आपने ये क्यों कर दिया, तो वो ये कह सकता है कि मैंने कानून के हिसाब से किया है। आप जो कह रहे हैं वो बात गलत है। वो कन्विंस कर सकता है, समझा सकता है, उसको बता सकता है। और कोई भी समझदार आदमी, पॉलिटिशियन अगर होगा और वो टेलीफोन करेगा और उसको इस प्रकार से समझा दिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि उसको समझ में बात नहीं आएगी। वो भी मानेगा हाँ, अफसर ने अपने कानून के दायरे में रह के काम किया है। मैं जो काम गलत काम कराता था वो नहीं कर पाया, वो ना कर सकता है और ना करना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी आपने उदाहरण दिया है, जो मंत्री जी रहे या जो भी एमपी साहब रहे थे, उनका ये कहना कि मैंने छुड़वा दिया कि गलती हो गई, ये एक कानून के अंदर बात नहीं होती, और एक जिम्मेवारी की स्थिति में जो आदमी है उसका कहना बनता नहीं है। जिम्मेवारी वाले आदमी का ये कहना बहुत जिम्मेवारी का पोस्ट है, जो हम एक उसको नेता को चुनकर भेजते हैं, और वो एक प्रतिबिंब है हमारे जितने लोगों का। मान लो एक एमपी है तो पूरे जिले का एक रिप्रेजेंटेटिव है। पूरे जिले के लोग उसकी बातों को, उसके आचरण को, उसकी एक एक चीज़ को नोट करते हैं, और उसको नोट करके हम उसको फॉलो भी करना चाहते हैं। हमारे जो यंग जनरेशन से क्या है, वो जो अभी नए नए हमारा यंग जनरेशन होके आ रहा है, वो क्या देखेगा, हम सबको देखेगा। हम जो आचरण करेंगे उसको देखेगा कि हमारे इससे सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसे नेता लोग ये गलत बात करेंगे, जो कानून की व्यवस्था के विरुद्ध जाकर बात करेंगे, वो उसको एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। वो नहीं करना चाहिए था उनको, जिसने भी किया है गलत है। और ऐसा
कभी सोचना भी नहीं चाहिए। देखिए उसका इतना कहना तो बनता था, ठीक है जी आप कानून के दायरे में रह के जो आप इनकी मदद कर सकते हैं, बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से हमारे देश में बच्चों के लिए कानून भी बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हम कहें कि बच्चा है, क्या उम्र है उसकी, बच्चे की उम्र 16 से 18 साल का जो पीरियड है उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने एक आदेश दिया कि अगर उसका माइंड मैच्योर है बिल्कुल और कोई हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है वो, तो उसके लिए वो बालिग वाला क्या कानून चलेगा, उसमें बच्चे वाला नहीं चलेगा। तो 18 साल से ऊपर का तो जितने भी आदमी या औरतें सबको मैच्योर हैं। उसमें ये कहें कि नहीं वो तो 19 साल का है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, बचपना हो गया है, ऐसा नहीं है। जब 18 साल में वोट देने का अधिकार रख सकते हैं, 18 साल में हम शादी करने का अधिकार रख सकते हैं, 18 साल में करने के बाद बहुत से अधिकार हमको मिल जाते हैं, अडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं और हम अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। 18 साल की एक लड़की है, वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपनी शादी कर सकती है, कानून कोई रोक नहीं सकता उसको। किसी भी धर्म में करे, किसी आदमी से करे, कोई करने करे, तो फिर ये तो सोची समझी बात है ना। तो इसके बारे में कोई ये कहे कि नहीं बच्चा है माफ कर दो, नहीं। बिल्कुल, बड़ा ही आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे दर्शकों के लिए ये बड़ा समझने का विषय है कि कानून व्यवस्था का पालन करना ये एक पुलिस ऑफिसर का भी कर्तव्य है और जो व्यवस्था के टॉप पर बैठे हुए नेता हैं हमारे, उनको भी समझना चाहिए कि आप फ़ोन करें लेकिन ये सोचकर कि निष्पक्ष किसी व्यक्ति के लिए फ़ोन कर रहे हैं या कानून व्यवस्था के बीच में आप अड़चन पैदा कर रहे हैं। अड़चन नहीं बनना चाहिए, ये मेरा मानना है, संविधान का मानना है, न्यायविदों का मानना है और जो इस देश को चलाने वाले हैं ये उनका भी मानना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस दिशा में ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बड़ा आपने सही सटीक दिशा में जवाब दिया है। इसी से रिलेटेड हम आगे विषय पे चलते हैं कि जब कानून व्यवस्था को पालन करने की बात आती है तो कुछ आंदोलनों के रूप में भी आज कानून व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के बीच में कुछ उपद्रवी आते हैं, पथराव भी करते हैं, पुलिस अधिकारियों से भी मारपीट की जाती है। आप सारी कानून व्यवस्था को धता बता देते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में आंदोलन करने वालों पर इसलिए उनको छोड़ा जा सकता है कि इनका आंदोलन तो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर था, तो थोड़ा बहुत तो आंदोलन में हो जाता है, तो अपराध को अपराध की श्रेणी में रखेंगे या आंदोलन और अपराध के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी? राकेश जी, ये जो आंदोलन की जो आजकल चल रही है प्रथा, जिसे कहूँगा प्रथा चल गई है, ये कुप्रथा है, प्रथा नहीं है। बिल्कुल। हमारे संविधान में प्रोटेस्ट करने का राइट है, बिल्कुल, और जायज़ बात को कहने का भी राइट है, लेकिन वो राइट है, उसको आप देखिए राइट के हिसाब से आप उसको लीजिए। उसके साथ साथ हमारे अधिकार, वो कुछ कर्तव्य भी हैं। उन राइट्स को इस्तेमाल करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम किसी को उसको आंदोलन की आड़ में कोई वायलेंस करें, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएं, वो नहीं है, ये हमारे कर्तव्य में नहीं आता है। बिल्कुल। और ना ही कोई ये कानून इजाज़त देता कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। और मोस्ट लाइकली वो आंदोलन डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं, हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में डेजिग्नेटेड है, भाई आप आंदोलन करेंगे इस जगह पर आकर करेंगे। जैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली में रामलीला ग्राउंड है आपका, दूसरा एक और मैदान है वहाँ पे बुराड़ी के पास मैदान है, या जंतर मंतर पे है, पहले यहाँ पे भी होता था दूसरे जगह। लेकिन यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें अब क्या करते हैं लोग कि आंदोलन की आड़ में कोई अपने पॉलिटिकल इश्यूज को भी आप लेके आ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर डिमांड जायज़ है तो उसको जायज़ तरीके से सरकार तक पहुंचाएं, या किसी डिपार्टमेंट के से रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट को पहुंचाएं। रिटर्न ज्ञापन देने का वो है कि आप उस पर करिए, और जो भी डिपार्टमेंट है या जो कोई सरकार है वो उसके ऊपर एज पर लॉ, नियम कायदे के अनुसार उसमें डिसीजन लेगी। अगर वो डिसीजन गलत है सरकार का, तो और भी हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि आप अगर किसी के पास रिप्रेजेंटेशन देने जाते हैं और वो आपका सुनवाई ठीक नहीं हुई, गलत किया, तो एक तो ये उससे सीनियर लेवल में जा सकते हैं। सीनियर में भी नहीं होती तो अदालतें हैं हमारे देश की अदालतों में आप जाइए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ड्यू डायरेक्शन मिलती है, निष्पक्ष व्यवस्था है, निष्पक्ष व्यवस्था है। लेकिन अब कोई आके कहे कि नहीं जी मैं तो आंदोलन के आड़ में वायलेंस ही करना है, मैं तो मानना ही नहीं है बात, ये वो गलत है। उससे क्या होगा कि हमारे देश का जो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, हमारे देश में जो लोग हैं उनको, उनकी कई देखो आपने कई आंदोलन में देखा बहुत से लोग मरे हैं, पुलिस ऑफिसर भी मरे हैं, पब्लिक भी मरी है, चाहे वो पुलिस हो या पब्लिक हो, इंसान तो इंसान है, जान तो जान है। बिल्कुल। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए सब देखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अभी कुछ सरकारों ने ऐसा संज्ञान लिया है और वो होने जा रहा है, और वो होना भी चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ। वायलेंस में अगर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो जो
पार्टी आंदोलन करती है, जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके लीडर्स पे उस जिम्मेदारी रखनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी का लॉस अगर हुआ तो उनसे रिकवर करना चाहिए, और उनको परमिशन देते वक्त ये बात लिखवानी चाहिए। और ये प्रावधान जल्दी ही हमारे देश में आना पड़ेगा, आना चाहिए और आएगा। क्यों आएगा कि ये इसको बहुत जो लोगों ने इसको ग्रांटेड ले लिया है। तो यहाँ पर जब भी परमिशन होगी, और दूसरी बात है कि प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। अगर प्रोटेस्ट करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी, मैंने फलां डेट में फलां टाइम पे प्रोटेस्ट करना है, उस प्रोटेस्ट में इतने आदमी शामिल होंगे, ये टाइमिंग होगा, ये हमारा विषय है, शांतिपूर्ण होने का भी उसमें एक कंडीशन होती है कि शांतिपूर्ण रहेगा। ये सारा अगर ये होगा, उसके बाद भी अगर कोई वायलेंस होता है तो वो जिम्मेवारी उनकी है। परमिशन देंगे तो ये भी लिखा जाएगा उसमें कि अगर इसमें कोई वायलेंस हुआ, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो वो उसकी जिम्मेवारी है। नेता जो उसका लीडर है, जो उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी उस संस्था के जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे उनका नुकसान का भरपाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। हमारे दर्शकों को एक दिशा मिली है कि आंदोलन करना, वायलेंस करना दोनों समान नहीं है। आप अपने विषय को रखिए, आप बताइए आपको क्या समस्या है, लेकिन शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से। अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में है, और अपराध के लिए तो सजा तय है। हमारे यहाँ न्यायालयों में नियम कायदे संविधान ने दिए हुए हैं। न्यायालयों में आपको जाना पड़ेगा अगर आप अपराध करेंगे तो। हाँ, आप मांग कर सकते हैं, ये भी आपके राइट्स हैं। तो अपने राइट्स और अपराधों के बीच की एक लाइन को, बारीक लाइन है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा अपने अपराधों के लिए और अपने मांग के लिए, कि मांग क्या है, अपराध क्या है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। इसी से संबंधित मैं एक और विषय पे बात करना चाहूँगा जो आजकल चल रहा है। पिछले 2 महीने से सड़कों पर किसान कुछ बिल, या ये जो कृषि बिल है, ये 3 जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इनको लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। गैर कानूनी है उनका बैठना, क्योंकि 3 महीना एक बहुत बड़ा समय होता है, और नेशनल हाईवेज़ को ब्लॉक करके बैठने की उनकी जो इच्छाएं हैं, क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगी या आंदोलन की श्रेणी में आएगी? देखिए राकेश जी, मैं भी एक किसान हूँ जी, और मैं किसान, मैंने अपना खेती का काम भी किया है। ये सर्विस में आने से पहले खेती का भी किया। मैं हरियाणा से किसान हूँ, और किसानों की जो बात है, मनवाने का जो तरीका है, वो तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जी, हो सकती है उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, और जेन्युइन प्रॉब्लम्स को उन्होंने एड्रेस भी किया है। सरकार ने, हमारे देश के कृषि मंत्री ने 12 बार बुलाकर उनको बात की। अभी भी ओपन है, लेकिन उसकी आड़ में ये कहेंगे नहीं हम किसी और का राइट्स ले लें। ये राइट्स है ना, सड़क पर बैठना किसी दूसरे उस सड़क को यूज करने वालों के राइट्स का अपहरण है। बिल्कुल, उनका नुकसान है। बिल्कुल। अब लोग जाते हैं, नेशनल हाईवे जयपुर पे बैठे हैं, कोई इधर बैठे हैं, कितने 2 महीने से बैठे हैं, और आसपास देखिए, मैं बताता हूँ, करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। जहाँ पर ये सिंगू बॉर्डर से या किसी भी बॉर्डर पे बैठे हैं, वहाँ के आसपास एक बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ के लोग मेरे पास आए थे, एक बार बता रहे थे कि हमारा फैक्ट्री बंद है, लोग आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और वहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। ये बातें देखिए, उनकी डिमांड जायज़ है या नहीं जायज़, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अलग विषय। लेकिन जो तरीका है उस डिमांड को मनवाने का, वो गलत है। उस तरीकों को अमेंड करना चाहिए, और सोच समझ कर बैठ के। अब एक बात मैं और थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं, किसान लोग मुझे इसका एंटी ना समझे कि मैं एंटी किसान हूं, मैं हो नहीं सकता। लेकिन जब सरकार ने, ये बड़ा एक समझदारी की बात है, कोई भी कॉमन सेंस जिसकी आदमी वो समझ लेगा। जब एक सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक ये कानून हम स्थगित कर देते हैं, तो एक प्रकार से वापिस हुए बराबर हो गया। अब 1.5 साल में कमेटी और 1.5 साल तक आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी डिस्कस करके रिकमेंडेशन अपनी देगी, तो उनको भी विश्वास करना चाहिए। कमेटी पे कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं, वो समझदार आदमी है। ऐसा नहीं है कि उनके बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी किसानों से रिलेटेड रहा है, उनका भी एक्सपीरियंस है। वो कमेटी का वेट कर लें। उसके अलावा ये कहें कि नहीं हम तो जिद्दी करेंगे, वो तो फिर जिद मुझे नहीं समझता कि ठीक है। उसी दौरान 26 जनवरी पे जो वायलेंस हुआ, वो हमने वो सब देखा था, वो देखा कितना हमारे देश की बेइज्जती भी हुई है। बड़ा। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश की इज्जत और ये आबरू सबसे पहले है, बाकी सारे आंदोलन और ये सब बाद में। आंदोलन और क्रिमिनलिटी में एक डेफिनेटली एक लाइन होनी चाहिए। आंदोलन करते वक्त अगर कोई क्राइम करता है जानबूझकर, क्राइम का मतलब हमारा यही है कि क्राइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंसरिया, गिल्टी माइंड। अगर जानबूझकर कोई आदमी अपराध कर रहा है, और ये जानबूझकर अपराध है, किसी को रास्ते में रोकना, किसी को बैठ जाना वहाँ पे, उस रास्ते को ब्लॉक कर देना, ये मैं शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता नहीं समझता हूँ। ये बिल्कुल क्रिमिनलिटी है। वो अलग बात है कि इतने लोग बैठे हैं तो सरकार की मजबूरी है कि एकदम एक्शन नहीं लेना चाहते, वो अलग चीज़ है, बट ये इलीगल है।
तो वो इलीगल काम को हमें देखना चाहिए कि जो भी है उनको समझदारी से बात करनी चाहिए। जी। अगर उनकी कोई जेन्युइन बातें हैं तो बाद में आके करते, सरकार से बात करें। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। साथियों, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि क्रिमिनलिटी और आंदोलन दोनों एक नहीं हो सकते। आप व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, व्यवस्था को चुनौती नहीं देनी है, सरकार की नीतियों को चुनौती देनी है, और जो नीतियां गलत हैं उनके अगेंस्ट आपको आंदोलन करना है। आंदोलन की प्रक्रिया हमारे यहाँ है, संविधान सम्मत है, लेकिन वॉयलेंस कभी भी किसी आंदोलन का पर्याय नहीं हो सकता है। आपने बहुत बहुत हमें अच्छी जानकारियाँ दी कानून व्यवस्था के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।